हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड है इसके क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एक्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखा बेटा, आप सबको पता है एक डेक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। हमसे पूछा जा रहा है इन 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, लेकिन ये सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए हर किसी 5 कार्ड्स में से एक एस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक एस। तो आप पूछा जा रहा है आपसे कि ये काम जो है आप कितने तरीकों से कर सकते हो। टोटल जो डेक में होते कितने कार्ड्स बेटा? 52 कार्ड्स। अब हम पहले देखेंगे 52 कार्ड्स में से कितने एस होते हैं। ए वाले कार्ड्स कितने होते हैं? 4, बिकॉज देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ कार्ड्स इन अ डेक। सो उन 4 ग्रुप्स में हर किसी ग्रुप में एक एक एस होता है, तो टोटल 4 एसेस होते हैं बेटा। आप 52 कार्ड्स में से 4 एसेस अलग कर दिए तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए बेटा? 48 कार्ड्स। अब आपसे पूछा जा रहा है आपको 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन चुननी है फ्रॉम दीज टोटल 52 कार्ड्स, लेकिन इन 5 कार्ड्स में आपके जो टोटल कार्ड्स होने चाहिए उनमें से एक होना चाहिए बेटा एस, एंड रिमेनिंग 4 कार्ड्स यहां से आने चाहिए। यहां से 4 कार्ड्स। बात समझ में आ रही है? 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड्स को चुनना है, लेकिन ऐसे चुनना है कि हर 5 कार्ड्स में से एक एस होना चाहिए। रिमेनिंग 4 कार्ड्स कुछ भी हो, 10, 9, 8, 7 हो, 10, Q, J, 5 हो, कुछ भी हो सकता है सर। अब आपसे पूछा जा रहा है ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। देखो बेटा, एस जो है, चलो हम अब इसको बताएंगे। एस जो है, हम एक एस वो कहां से सिलेक्ट कर सकते हैं? एसेस में से ही। यहां से यहां इसमें तो कोई एस है ही नहीं, ए इसमें है ही नहीं कोई, तो यहां से कोई एस को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब हम इसको बनाए 4 एसेस में से हम एक एस कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? ओनली सिलेक्शन, यहां ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो 4 एसेस में से हम एक एस कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? 4C 1 वेज। एंड अगर हमने ओनली ए सिलेक्ट किया तो हमारा काम होगा नहीं, हमारा काम तब होगा जब हम 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने अभी एक कार्ड की कॉम्बिनेशन निकाली, सिलेक्शन निकाली। अब देखेंगे कि टोटल जो गिवन रिमेनिंग 48 कार्ड्स है, इन 48 कार्ड्स में से हम कितने तरीकों से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, विच इज 48C 4 वेज। बेटा समझ में आ रही बात? टोटल 52 कार्ड्स है, हमसे पूछा जा रहा है इन 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड्स की सिलेक्शन करनी है, लेकिन हर सिलेक्शन में क्या होना चाहिए? 1 एस एंड रिमेनिंग 4 कार्ड्स जो हो वो, लेकिन एक एस डेफिनेटली होना चाहिए। तो हमने इसे कहा कि 4 कार्ड्स में से 1 एस को हम इतने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4C 1 वेज। एंड 48 कार्ड्स में से हम रिमेनिंग 4 कार्ड्स को 48C 4 वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यही बेटा थ्योरेटिक लिखें। अब इसको सोल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। हम लिखेंगे 1 एस फ्रॉम द गिवन 4 aces can be selected in how many ways? In 4C 1 ways. And 4 cards from 48 can be selected in how many ways? Selected in how many ways? 48C 4 ways. लिखा ना? अब लिखेंगे therefore total number of such selection, such here means बेटा कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड्स की सिलेक्शन, लेकिन हर 5 कार्ड में एक एस होना चाहिए। सच का मतलब ये है therefore टोटल नंबर ऑफ सच सिलेक्शंस इज किसके इक्वल बेटा? 4 एसेस में से एक को सिलेक्ट करना। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 48 कार्ड्स में से रिमेनिंग 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 4C1 आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 48C4 को सॉल्व करेंगे विच इज 48 फैक्टोरियल
अपॉन में 48 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये है ना एनसीआर की फॉर्मूला। तो इसको फिर से सॉल्व में 4 टाइम्स 48 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे विच इज 48 टाइम्स 47 टाइम्स 46 टाइम्स 45 टाइम्स 44 फैक्टोरियल। क्यों 44 फैक्टोरियल पे बेटा हमने स्टॉप किया? बिकॉज नीचे 48 माइनस 4 आएगा 44 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, ये इससे कटेगा बेटा। आप इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा कि कितने 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं फ्रॉम द गिवन 52 कार्ड्स व्हेन ईच 5 कार्ड कॉम्बिनेशन कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एस। दैट्स इट। तो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमसे क्या पूछा जा रहा है हमसे, ये कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें 17 प्लेयर्स को दिया गया है टोटल। हमारे पास कितने टोटल क्रिकेट प्लेयर्स है? 17। पूछा जा रहा है इन 17 प्लेयर्स में से हमें 11 प्लेयर्स को क्रिकेट टीम के लिए चुनना है, सिलेक्ट करना है। लेकिन आगे कंडीशन लिखा गया है कि ये जो टोटल 17 प्लेयर्स है, हमारे पास जो टोटल 17 प्लेयर्स है, आगे लिखा गया है इनमें से हमें कितनों को चुनना है बेटा? टोटल 11 प्लेयर्स को। लेकिन आगे लिखा है कि इन 17 प्लेयर्स में से बेटा 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओनली बाउल कर सकते हैं। 5 आर बाउलर्स। कहने का मतलब ये है टोटल 17 प्लेयर्स में 5 क्या है बेटा? बाउलर्स। तो ऑब्वियसली बेटा 17 में जब 5 बाउलर्स है तो कितने बैट्समैन हो गए? 17 में माइनस कर दो 5 तो कितने रह गए बेटा? 12। तो 12 यहां पे रह गए बेटा बैट्समैन। अभी तक बात समझ में आ रही है? टोटल है 17 प्लेयर्स, 17 में 5 है बाउलर्स, तो ऑब्वियसली 12 बैट्समैन रहेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है आपको 17 में से ओनली कितने क्रिकेटर्स, कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है? टोटल 11 प्लेयर्स को। लेकिन इसके लिए भी बेटा आगे कंडीशन ये लिखी गई है कि इन 11 प्लेयर्स में से आपको 4 बाउलर्स रखने हैं। 11 प्लेयर्स में से आपको कितनों को बाउलर रखना बेटा? 4 बाउलर्स। तो फिर हमें 11 में से जब हम 4 को बाउलर्स चुनेंगे तो कितने फिर हमारे पास बैट्समैन चुनने के लिए ऑप्शन रहेंगे? तो हमें फिर 11 में से जब 4 बाउलर सिलेक्ट करेंगे तो फिर बैट्समैन कितने सिलेक्ट करने बेटा? 7। दिस इज बाउलर्स। सो आई बात बेटा समझ में? टोटल है हमारे पास 17 प्लेयर, 17 में से हमें 11 को चुनना है। लेकिन गिवन 17 में 5 बाउलर्स है, 12 बैट्समैन, 12 प्लस 5 गए बेटा टोटल 17। इन 17 में से जो 11 को चुनना है उन 11 में से 4 बाउलर्स रहने चाहिए और 7 क्या होने चाहिए। अब हमसे पूछा जा रहा है ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते? सिंपल है बेटा, हम कहेंगे 5 बाउलर्स में से हमें किन को सिलेक्ट करना है बेटा? 4 बाउलर्स को। तो कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है? 5 में से 4 को चुनना है, 5 में से 4 को चुनना है, हो गया 5C4 एंड बीच में लगेगा एंड 12 बैट्समैन में से कितने बैट्समैन को सिलेक्ट करना है? 7 को। तो कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है बेटा? 12 में से कितनों को चुनना है? 12 में से 7 को चुनना है। 5 बैट्समैन में हमें 5 बाउलर्स में हमें 4 बाउलर्स को चुनना है और 12 बैट्समैन में हमें 7। तभी जो टोटल प्लेयर्स आएंगे टीम में वो आएंगे बेटा कितने? 11। तो ये लिखेंगे। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे बेटा? हम लिखेंगे 4 बाउलर्स आउट ऑफ हाउ मेनी, कितने बाउलर्स है हमारे पास टोटल? 5। आउट ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? कैन बी सिलेक्टेड इन बेटा 5C4 वेज। एंड टोटल कितने बैट्समैन है? 12। तो 12 में से हमें 7 बैट्समैन को चुनना है एंड 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 can be selected in how many ways? Can be selected in how many ways बेटा? 7 को चुनना है 12 में से, तो 12 में से तो in these ways 12C7 ways। तो
लास्ट में लिखेंगे। तो अब ये वाला काम हम टोटल कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच सिलेक्शन, सच हियर मीन्स बेटा 5 बॉलर्स में 4 बॉलर्स को चुनना, 12 में से 7 को चुनना, ये काम हम कितने, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच सिलेक्शंस इस किसके बराबर बेटा, देखो 4 बॉलर्स में से 5 में से 4 बॉलर्स को चुना हो गया 5C 4 वेज, एंड का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, 12 बैट्समैन में से 7 को चुनना है तो 12C 4, तो इसको सोल्व करेंगे बेटा 5C 4 होता है बेटा बराबर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 12C 4 किसके इक्वल 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई बेटा 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हुआ बेटा तुम्हारा 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे 4 फैक्टोरियल उससे कटेगा, 5 माइनस 4 हुआ बेटा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 12 को एक्सपेंड करेंगे 12 टाइम्स 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे 8 फैक्टोरियल आएगा 12 माइनस 4, तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, बेटा ये वाला इससे कटेगा। ओके, तो 4 फैक्टोरियल को भी यहाँ एक्सपेंड करेंगे, 4 आएगा 4 इंटू 3 टाइम्स 2। अब देखो बेटा यहाँ 8 फैक्टोरियल से कटेगा, अब यहाँ आया 4 3 सा बेटा 12, तो 12 से कटेगा। अब देखो यहाँ 2 किससे कटेगा, अभी ऐसे रहने थे 2 को, ये आएगा बेटा 11 10 110 टाइम्स ये यहाँ रहा 5 मल्टीप्लाइड बाय 110 टाइम्स 9 0 एंड 9 990 अपॉन में बेटा 2, तो 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा, तो 495 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा, 5 5 जा 25 5 9 जा 45 47 5 4 जा 20 2 4 7, ये काम जो हम बेटा कितने तरीके से कैसे 2475 वेज। अब बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है हमसे, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक बैग है जिसमें 5 + 6 टोटल 11 बॉल्स है, 11 बॉल्स में से 5 ब्लैक है 6 रेड है, और हमें इन्हें बेटा इस बैग से 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। पूछा जा रहा है आप इस बैग से 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स को कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, टोटल एक बैग है, बैग में जो है गिवन इसमें 5 ब्लैक बॉल्स है एंड 6 क्या है बेटा रेड बॉल्स। टोटल इस बैग से हमें चुनना है 2 ब्लैक बॉल्स को, इसमें से हमें कितने ब्लैक बॉल्स निकालनी है 2, और इसी बैग में से बेटा हमें कितने रेड बॉल्स को निकालना है 3 रेड बॉल्स को। बात समझ में आ रही है। एक बैग है हमारे पास जिसमें टोटल 5 ब्लैक बॉल्स है 6 है रेड बॉल्स, इसी बैग से हमें 2 ब्लैक बॉल्स और 3 बॉल्स को चुनना सिलेक्ट करना है, हाँ निकाल के ऐसे देख के। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये काम कितने तरीकों से, हम कहेंगे ये तो आसान है, 5 बॉल्स में से हमें 2 ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट करना। तो कितने तरीकों से आप 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हो बेटा 5C 2 और क्या करना है काम, 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करना है। 6 रेड बॉल्स में हम कितने तरीकों से 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं 6C 3 वेज। तो टोटल आंसर क्या आएगा बेटा, which is 5C 2 and means multiplication 6C 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो वो आएगा बेटा इसके 5C 2 हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लिकेशन दिए 6C 3 हुआ बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल आएगा बेटा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, स्टॉप यहाँ करें बेटा, नीचे 5 माइनस 2 आएगा बेटा 3 फैक्टोरियल। अब इस 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करेंगे एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 6 फैक्टोरियल होगा 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, नीचे आएगा बेटा 6 माइनस 3 हुआ 3 फैक्टोरियल। इस वाले को एक्सपेंड करेंगे 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा। आप देखेंगे 2 1 जार 2 2 जार, अब यहाँ 3 2 जार 6 है बेटा 6 से कटेगा, तो क्या रहा न्यूमरेटर में 2 5 जार 10 मल्टीप्लाइड, डिनोमिनेटर में तो सब कैंसिल हुआ,
5 4 ज़ा 20, तो 10 टाइम्स 20 कितना होता है बेटा? 0 0 200। तो कितने तरीकों से आप ये काम कर सकते हो? टोटल इन 200 वेज। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? देखो बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, जब आपने 10th पास किया फिर 11th में एंटर हुए, तो पहला जो आपने काम किया, आपने कहा कि मैं कौन सी स्ट्रीम पिक करूंगा। बात आई समझ कि मैं साइंस लूंगा, आर्ट्स लूंगा, या साइंस में मेडिकल लूंगा, नॉन मेडिकल लूंगा, या मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसा ही यहाँ क्वेश्चन है। 9 कोर्सेज मीन से बेटा आपके पास टोटल गिवन जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स हैं, हम से 9 कोर्सेज को मानेंगे 9 सब्जेक्ट्स गिवन है यहाँ पे, टोटल 9 कोर्सेज और यू कैन से 9 सब्जेक्ट्स। 9 कोर्सेज में से एक हर किसी स्टूडेंट को बेटा 5 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। दैट इज 9 सब्जेक्ट्स में आपको क्या चुनना है? 5 सब्जेक्ट्स को। लेकिन आगे कंडीशन है, इन 5 सब्जेक्ट्स में 2 कंपलसरी है। 2 क्या है बेटा? कंपलसरी। एंड तो ऑब्वियसली जब 5 आपको चुनने हैं, 2 आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करे बिकॉज जो आपको लेने ही लेने हैं, तो कितने रह गए फिर आपके पास चॉइसेस? तो आपको ओनली 3 सब्जेक्ट्स को पिक करना है, नॉन कंपलसरी, ऑप्शनल हम कहेंगे। तो दैट मीन्स बेटा जब टोटल 9 कोर्सेज है, इन 9 कोर्सेज में 2 कोर्सेज ऐसे हैं, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हर किसी बच्चे को लेने हैं। तो फिर कितने ऐसे कोर्सेज रह गए हैं जिनमें बच्चे चॉइस करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक पिक करेंगे? वो बेटा 7। बात है इसमें 9 कोर्सेज में से 9 सब्जेक्ट्स में से बच्चे को 5 सब्जेक्ट्स को चुनना है, लेकिन इन 5 में 2 कंपलसरी है जो उसको लेनी ही लेनी है। अगर वो चाहे भी कि मैं इन 2 सब्जेक्ट्स को ना लूं, लेकिन उसको ये 2 सब्जेक्ट्स चुनने हैं। अब रह गई बैठ 9 में से 2 कंपलसरी है, तो 7 रह गए टोटल। 7 में से एक बच्चे के पास कितनी चॉइस है? 7 में से 3 को चुनना। अब हमसे पूछा जा रहा है ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते? हम इसे कहेंगे 2 में से 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, 2 में से दोनों को चुनना है, तो कितने तरीकों से ये काम कर सकते हो बेटा? 2C2, 2 में से 2 को चुनना है, एंड बीच में लगेगा। यहाँ पे बेटा 7 ऐसे सब्जेक्ट है जिन जो ऑप्शनल है, जिनमें हमारी चॉइस चलेगी कौन कौन सा मैं इसमें सिलेक्ट करूं। तो 7 में से आपको कितनों को सिलेक्ट करना है बेटा? 3 को। तो 7C3 वे से इसको सिलेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2C2 हो गया बेटा, 2C2 होता है बेटा 1 के बराबर, NCN ऑलवेज 1 के बराबर होता है। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 7C3 मीन्स 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 1 टाइम्स एनीथिंग इज दैट थिंग। 7 फैक्टोरियल को बेटा एक्सपेंड करेंगे, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप करेंगे, बिकॉज नीचे 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करेंगे बेटा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, 4 फैक्टोरियल से कटेगा, तो 3 टाइम्स 2 जो है 6 से कटेगा, 7 5 हो गया 35। तो एक बच्चा 9 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट्स को कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता है जब उसमें 2 कंपलसरी, टोटल 35 है। थैंक यू। ये हुआ एक्सरसाइज 7.4 एंड ये हमारा कंप्लीट हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर।